यूटीटीसी बैच नंबर 268, 269, 270 के सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। देश के प्रतिष्ठित भारतीय रेल की सेवा में हमने 27 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 27 वर्ष, जी हाँ, 27 साल पहले, आप सबको याद है ना, ठीक 27 साल पहले 24 जून 1993 का वो यादगार दिन, जहां से हम सब ग्रेट इंडियन रेलवे के सबसे लोकप्रिय कैडर टिकट चेकिंग में बतौर टीसी एक साथ शामिल हुए थे। क्या उत्साह था, क्या उमंग, जवानी का रुबाब था और भविष्य बनाने का ख्वाब था। हमने तो ZTS से ही आपस में ऐसा करीबी रिश्ता बना लिया और एक दूसरे के इतने करीब होते गए कि आज हम अपना एक बहुत बड़ा परिवार बना चुके हैं। हमारे इस टिकट चेकिंग परिवार का हर सदस्य हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारा कोई मुखिया नहीं, हम सभी इस परिवार के सदस्य भी हैं और हम सभी इसके मुखिया भी हैं। हम जहां भी कार्यरत हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने इस बैच का नाम रोशन कर रहे हैं। 27 वर्षों के हमारे इस नायाब सफर में हर 24 जून हमारे लिए उमंग भरे किसी वार्षिक त्योहार से कम नहीं रहा। सच है ना दोस्तों, हमने हमेशा 24 जून को जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे से मिलकर हमने अपनी पिछली यादों को तरोताजा किया। हम साथ नाचे, गाए, हमने जमकर खानपान किया और खूब धूम मचाया। इस बार भी ये होना था, पर दुर्भाग्य से इस बार कोरोना संकट ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इससे हमारा जोश कम नहीं हुआ है दोस्तों। हम अपने अपने घरों में रहकर भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हम उत्साह में हैं। आज तो हमारी बेमिसाल दोस्ती, हमारी सामूहिकता और हमारी एकता देखकर हमारे परिवार के लोग भी खुश होंगे। आइए हम अपने जोश भरे सेवा काल के इस कामयाब सफर पर एक नजर डालते हैं। मित्रों, 24 जून 1993 को मुंबई और भुसावल डिवीजन से कुल मिलाकर हम 123 लोग रेलवे में टीसी बनने के लिए ट्रेनिंग लेने के पहले दिन से इस सफर की शुरुआत की थी। सबसे पहले भुसावल स्थित रेलवे के जोनल ट्रेनिंग स्कूल यानी कि ZTS से 45 डेज का प्रशिक्षण लेकर रेल सेवा का जीवन हमने आरंभ किया। इसके बाद मुंबई, पुणे और भुसावल के विभिन्न स्टेशनों पर हमारी पोस्टिंग हुई। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग के इस महत्वपूर्ण काम के साथ रेलवे के एम्बेसडर होने की हमारी जिम्मेदारी बनी। इसके साथ साथ हम रेल यात्रियों को बहुत बड़े सहायक के रूप में भी रोजाना काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे ढेर सारे साथी अब चीफ टिकट इंस्पेक्टर पद पर पहुंच चुके हैं। आज भायखला, दादर, LTT, भांडुप, थाने, वाशी और पुणे जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हमारी बैच के साथी CTI के रूप में इंचार्ज का कार्यभार संभाल रहे हैं। UTTC बैच नंबर 268, 269, 270 के हमारे कई साथियों का जिक्र करते हुए आज हमें अभिमान होता है। हमारे होनहार साथी श्री दीपक शर्मा जी आज मध्य रेल हेडक्वार्टर में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर यानी कि ACM के रूप में कार्य कर रहे हैं। ट्रेनों के सभी उच्च क्लास की टिकटों पर VIP कोटा अलॉट करने का महत्वपूर्ण जिम्मा श्री दीपक शर्मा जी के पास है। दीपक शर्मा जी को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए रेलवे बोर्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हमारे ही बैच के श्री लक्ष्मीकांत साहू ने मध्य रेल में चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने के बाद आज प्रोविडेंट फंड विभाग की विजिलेंस टीम संभालते हैं।
श्री साहू प्रोविडेंट फंड के विजिलेंस विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हमें गर्व है अपने इस साथी पर। हमारे बैच के श्री माइकल मैनुअल राज मध्य रेल हेडक्वार्टर में सीपीआरओ ऑफिस में महत्वपूर्ण जिम्मा संभाल रहे हैं। वे चीफ पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर हैं और उन्हें अब तक 3 बार जीएम अवार्ड से नवाजा गया है। इसी तरह आशीष महाजन एजीएम ऑफिस में प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर का जिम्मा संभाल रहे हैं। हमारी साथी चंद्रकला नायर मध्य रेल के आईटी विभाग में सीनियर इंजीनियर है। हमारे एवरग्रीन अविनाश नवगिरे आज सीटीआई डिटेल का जिम्मा संभालकर एम्यूनिटी स्टाफ का कुशल प्रबंधन कर रहे हैं। हमारे महत्वपूर्ण साथी शिरीष दांडेकर, रविंद्र सकपाल, प्रशांत परब, दीपक घोगे और घनश्याम पाटिल आज सबर्बन गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। भुसावल में हमारी बैच के हसमुख साथी दीपक वसंता भी गार्ड हैं। दादर के सीटीआई श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव देश भर में लेखन और पत्रकारिता के लिए जाना पहचाना नाम है। हाल ही में मुंबई टिकट चेकिंग परिवार की ओर से आयोजित लेखन प्रतियोगिता में श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव ने पहला स्थान अर्जित कर हमारे बैच का नाम रोशन किया। लॉकडाउन के इस पीरियड में मुंबई में पीजी कदम और मनमाड़ में एमबी सोरटे ने आम जनता में भोजन वितरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रमोद कदम की पत्नी कोविड हॉस्पिटल में नर्स के रूप में सेवाएं दे रही है। एलटीटी की सीटीआई इंचार्ज सुचिता साल्वी ने लॉकडाउन में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए अपने स्टेशन का जोरदार नेतृत्व करते हुए रात 11 और 12 बजे तक भी ड्यूटी निभाई। अखबारों ने भी उनकी खूब तारीफ की। हमारे साथी वसंत रायकर हमेशा से जन सेवा में जुटे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान एक यात्री की ऐसे मदद की जिसके लिए वसंत रायकर को बार बार सलाम है। उनके काम का उल्लेख और तारीफ स्वयं रेल मंत्री जी ने अपने ट्विटर पर किया। इस लॉकडाउन में हमारे कई साथियों ने अपनी अपनी विलक्षण प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। आशीष महाजन ने एक से एक शानदार स्केच बनाए। शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कराओके म्यूजिक पर जोरदार गाने गाए और सोशल मीडिया पर उसे खूब पसंद किया गया। योगिनी रेलेकर ने अपनी बालकनी में पुदीना, आलू, कड़ी पत्ता और बैंगन जैसी वस्तुएं उगाकर हमें अचंभित किया। टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए हरीश मोंडकर का योगदान हमेशा उल्लेखनीय रहा है। हर 24 जून पर पहले हमारे आयोजन को एक नया रूप देकर जश्न मनाने की तैयारियों का दायित्व हरीश मोंडकर ही संभालते हैं। उनके सफल प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन है। वे टिकट चेकिंग ट्रस्ट में सुचिता साल्वी और हेमंत तेंदुलकर के साथ ट्रस्टी भी हैं। शेखर तांबे टिकट चेकिंग परिवार के कोषाध्यक्ष हैं। इसी तरह मुंबई में टिकट चेकिंग ट्रस्ट का सुर झनकार ऑर्केस्ट्रा बनाकर रंगमंच सजाने का प्रबंधन करने के लिए हेमंत तेंदुलकर के नाम का उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के पीरियड में हमारे साथी हरीश मोंडकर, हेमंत तेंदुलकर, शेखर तांबे, एलटीटी की सीटीआई सुचिता साल्वी, मुश्ताक सोलकर, पीजी कदम, वसंत रायकर, विकास मिश्रा, नितेश म्हात्रे, अतुल खरबे आदि ने खूब काम किया है। सीएसटी में राजेश शेट्टी, भायकला में मनाली पाटिल, दादर में केसी शर्मा, सीटीआई बागेश्वरी, सुशील भाई और शैलेंद्र श्रीवास्तव, भांडुप में लता शंकरन, थाने में बलदेव सिंह, वाशी में मनीषा चौहान, बेलापुर में आदित्य ढवले, पुणे में सुजीत काटीकर, सुधाकर तपकीर, राजेंद्र इंगोले, प्रवीण कांबले, योगिनी रेलेकर, रश्मि दलवी, मनीषा जोशी, मीरज में मीनाक्षी सालुंके, अहमदाबाद में नीरज मेहता, भुसावल में सतीश वल्वी, सोलापुर में मनोज परांजपे, मथुरा में अजीत सिंह और हेमंत कुमार, आगरा में शैलेश दुबे, केरल में एंटो मैथ्यू और पीएल जॉर्ज, इन सभी ने
लॉकडाउन के दरमियान अपनी सेवाएं दी हैं। इनके अलावा विभिन्न ट्रेनों में हमारे बैच के लोग आज पूरी जोश के साथ काम कर रहे हैं। DCTI ऑफिस में हमारे साथी शैलेंद्र मदन, संदीप पड़वल और सुधा नायर हमेशा मुस्कुराते हुए स्वागत करते मिलते हैं। सबके नाम नहीं ले रहे हैं, पर सभी युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं। हमें सभी पर खूब गर्व है। हमारे परिवार के ही संदीप मोरे आज मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हैं। एक अन्य साथी संजीव मिश्रा जयपुर में नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। रेल सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके महेश नार्वेकर का आज मुंबई के डिजास्टर मैनेजमेंट और कंप्यूटर नेटवर्क क्षेत्र में बड़ा नाम है। चुनाव के लिए कंप्यूटर संबंधी विशेषज्ञों में उनकी गणना होती है। पुणे के उदय अनारकले भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। रत्ना नंबियार भी रेल सेवा छोड़कर प्रोफेसर बन चुकी हैं। सरिता कवाड़े LIC ऑफिसर हैं। संदीप मांजरेकर का टूर्स ट्रैवल्स का व्यापार है। क्रिस्टेबेला विदेश में है। सरस्वती दुबे, सलीम खान, स्वाति करमरकर, सुनंदा नायर भी हमारे बैच के ही नाम है जो रेलवे को अलविदा कह चुके हैं। आशीष निगम और इंद्रजीत सिंह भी हमारे ही बैच के हैं, मगर अफसोस आज उनका कोई पता नहीं। मुंबई में हमारी महिला साथी शांति, बागेश्वरी, कविता राउत TC टीम का नेतृत्व कर रही हैं। एम्यूनिटी के हमारे साथी अजय जंगम, दिनेश श्रीवास्तव, विकेश दवे, संजय महाले, पुरुषोत्तम खेमचंदानी, ओम प्रकाश नंदगोपाल, राजू सरकटे, PK महेश कुमार, किरण नातू, खेलाराम हसंदा, नरेंद्र सोनावले, जगन्नाथ अमरू, PK सेन, अश्विन हाटडे, अनिल सरदार, BL मीना, BR मीना, SN मीना, राधेश्याम देवांगन और हमारे गायक नर्मदेश्वर दुबे हमारी बैच के रनिंग सितारे हैं। दुबे जी तो कई वीडियो संगीत जगत को दे चुके हैं और वे YouTube पर भी सुने जाते हैं। भुसावल के TC स्टाफ राजेश श्रीवास्तव, आनंद तिवारी और अशोक यादव भी हमारे ही बैच के हैं। तिवारी और यादव तो कई बार मुंबई ट्रेन लेकर भी आते हैं। CTI BF डोंगरे, MB सिंह, वसंत वर्तक, राजीव नाडकर्णी, अतुल दातार के अलावा राजीव चौकसी, मुस्ताक सोलकर, रमेश बंसोड़े, सुनील केजकर, संतोष सावंत आदि बैचों में कार्यरत हमारे दमदार सहयोगी हैं। मुंबई के राजेश शेट्टी, प्रकाश परदेसी, महेश परब, नितिन जाधव, विजय टपाले, संजोग मोंडकर, नागपुर के संजय बुझाड़े भी हमारे ही साथी हैं। इगतपुरी में विजय तायडे और हरिशंकर भी इसी शानदार बैच के हैं। इन तमाम नामों में कुछ दोस्तों के नाम जल्दबाजी में अगर छूट गए हो तो हमारे साथी नाराज न हो। आगे हम उनके नाम भी जोड़ लेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। दोस्तों, ये हमारी एकता ही है कि हमने एक आह्वान पर कैंसर से जूझ रहे हमारे साथी मोहनलाल रजक को सबसे एकत्रित करके 2 लाख रुपए की सहायता राशि पहुंचाई। हमारे साथी जो आज हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें भी याद करेंगे। आज हमारे बीच ज्योति नायक, राजेश संसारे, नैना वैद्य, स्नेहल गावड़े और अरुणा वाघमारे नहीं रहे। हम उन्हें नमन करते हैं।
प्यारे दोस्तों, 27 साल का सफरनामा आगे भी चलता रहेगा। कोरोना का दौर गुजर जाएगा और फिर सुहाने दिन लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। ये अंधेरा छट जाएगा, नए उजाले की ऊर्जा हमें कामयाबी की मंजिल की ओर ले जाएगी। पतझड़ का मौसम खत्म हो जाएगा, नए फूल हमारा स्वागत करेंगे। हमारी दोस्ती का ये सालाना पर्व हम हर बार मनाएंगे और जमकर मनाएंगे।